बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब हमारे पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट एंकर हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और इंतहाई मज़हक़ा खेस किस्म की खबरें वो दे रहे हैं आजकल। निहायत अफसोस का मकाम है कि कंपनी के सरकर्दा लोग जो कंपनी के अंडर काम करते हैं, कंपनी का खाते हैं, लोगों का खाते हैं, उनके साथ चलते हैं, उन्हीं की नवाज़शात पे पलते हैं, ऐसे लोग अजीब व गरीब व मुबहम किस्म की बातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है गुज़श्ता दिनों इमरान खान के घर जमान पार्क के अंदर छापा मारा गया, बुलेट प्रूफ कमरा वहां पर मिला। बुलेट प्रूफ रूम को जब तोड़ा गया, इंतहाई सूरत से तोड़ा गया, जदीद आलात के साथ तोड़ा गया। तोड़ने के साथ साथ वहां बुशरा बीबी की अलमारी को तोड़ा गया। अलमारी को तोड़ने के बाद वहां से कुछ चीजें बरामद हुई और बरामद अगर आप सुनेंगे तो इंतहाई मज़हक़ा खेज बातें हैं। इन बातों को देखकर पूरा आलमी मीडिया आप पर हंस रहा है, वो इस वक्त आपका मजाक उड़ा रहा है। वो सोच रहे हैं ये कैसे लोग हैं, ये कैसे पॉलिसीज मेकर हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके से अपने मुल्क को लेकर चलते हैं, अपने मुल्क के एक ऐसे लीडर को लेकर चलते हैं जो इनका हीरो है, जो इनका 3 से 3.5 साल इनका वजीर आजम रहा है, उनके साथ ये क्या करते हैं जी। क्या निकला अब आप गौर से सुने। जो चंद नवादरात वहां से मिली हैं, बहुत ही अजीब गरीब किस्म की चीजें मिली हैं, जिसपे हल्ला बोला जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में बताया जा रहा है, उड़ उड़ के बताया जा रहा है, भाग भाग के बताया जा रहा है, लिख लिख कर बताया जा रहा है और बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ सहाफियों के जरिए बताया जा रहा है। वो क्या चीज है जी? इमरान खान साहब की एक तस्वीर मिली है, निहायत अफसोस का मकाम है। अब तस्वीर के अंदर आप इस वक्त तकरीब कारी ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात सामने आई है, तस्वीर के अलावा जी कुछ जादू की अशिया मिली हैं, कुछ पुतले मिले हैं, कुछ राख मिली है। मेरा इनसे सवाल है, क्या आपने वहां पर जाकर फोरेंसिक किया था? क्या आपने अपनी आंखों से जाकर देखा था क्या वो राख थी या कुछ और था? इसके साथ साथ ये है कि चंद सुइयां मिली हैं। इंतहाई मज़हक़ा खेस अफसोस का मकाम है, एक खतून की अलमारी से ऐसी चीजें। खुदा का खौफ करें, खुदा से डरें, अपने ऊपर रहम खाएं। क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान का मोबाइल उठा लिया गया है, बुशरा बीबी का मोबाइल ले लिया गया है, फोरेंसिक के लिए आगे जा चुका है। उसके अंदर जी क्या मिला है? यूट्यूबर से ताल्लुकात मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से सलाम दुआ मिली है, हेलो है बिजनेसमैन से हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी से हो रही है, पॉलिटिशियन से हो रही है। और मेरे भाई वो वजीर आजम थे और उनकी वो खतून अव्वल थी, उनका तस्करा नहीं होगा, उनका ताल्लुक नहीं होगा तो किसका होगा? आप क्या निकालना चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नफ्सियाती तौर पर तोड़ने की भूंडी कोशिश है और यही कोशिश बार बार की जा रही है। इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई जुल्म का मकाम है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है कि आप वजीर आला बलूचिस्तान लगाते हैं एहसन भून, जो इंतहाई करप्ट और कब्जा माफिया है। दूसरी तरफ अपना ही परवरदा आप वजीर आजम बबूरी लगाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज ये कि मुझे हैरत हुई, एक शख्सियत है, इमाम भेल नाम है, आप सुनकर हैरान हो गए। इमाम भेल ये कौन शख्स है? ये टेररिस्ट था, ये CIA को वांटेड था, MI6 को वांटेड था, ISI को वांटेड था, लेकिन हुआ ये कि बाप पार्टी का ये फाइनेंसर बन गया। अब ये सियासी एहलकार है, इसने डिप्टी कमिश्नर गवादर को भी कत्ल किया। निहायत अफसोस का मकाम है, कातिल है और 4 बड़े पाकिस्तान के मनशियात फरोशों में इसका नाम आता है, लेकिन उसको बाप पार्टी का फाइनेंसर बना दिया गया, फंडर बना दिया गया, करता धरता बना दिया गया। यानी इन लोगों को खड़ा कर दिया गया। यह है आपका आलमी एजेंडा। क्या आप इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे? खुदा का खौफ करें। अगर आप समझते हैं कि इन छोटी 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 बूंदी हरकत से इमरान खान को या उसकी काज को या उसके दिए गए शऊर को या वो जिस वजह से लोगों को उसने उठाया उसको आप तोड़ देंगे, उसको रोक लेंगे, उसको खत्म कर देंगे या उसको निस्तो नाबूद कर देंगे, तो यह नामुमकिन है। माना कि भुट्टो का दौर भी गुजर चुका, माना कि ज़िया-उल हक का भी गुजर चुका, माना कि उससे बेशतर भी यही था, लेकिन अब कौम जाग चुकी है। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। अब दिल बदल रहे हैं लोगों के, लोगों की सोच बदल रही है, वक्त बदल चुका है। निहायत अफसोस का मकाम है। और साथ साथ मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूं, आने वाले चंद दिनों में ये 100% बात है, बुशरा बेबी को भी ये अरेस्ट करेंगे। इसी तरह के झूठे मुकदमात में ना सिर्फ उन्हें अरेस्ट करेंगे, ना बल्कि उनके बेटों को भी अरेस्ट करेंगे। इन सारी बातों का एक ही मकसद है, जेल के अंदर एक ही पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि खान साहब आप चंद कदम सिर्फ पीछे हट जाएं, चंद कदम सिर्फ पीछे हट जाएं, हर चीज आपको प्लेट में रख कर दे दी जाएगी। लेकिन खान का एक ही मौक़िफ़ है, 76 साल से सोई हुई कौम को मैंने जगाया है, मैं कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। 72 साल तो खान साहब की उम्र हो चुकी। अब सियासी पार्टियां भी ये सोच रही हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड में मुलाकात की है उन्होंने, किस सिलसिले में? यही सियासी मुहरकात है जिसकी वजह से मुलाकात की है। अब इन सब पार्टियों की भी ख्वाहिश है किसी न किसी तरीके से खान साहब से मुलाकात करें, मुलाकात करके उनको किसी बात पर लाया जाए। अफसोस का मकाम तो यह है, और भाई सोचने का मकाम है, जिन पार्टियों के खिलाफ उन्होंने ऐलान जहाद किया, जद्दोजहद की, क्या उनके साथ बैठ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा।
इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं, लेकिन अगर कौम पीछे हट गई तो यह कौम के लिए लम्हा फिक्रिया हो गया। अगर आज पीछे हट गई तो कभी भी खड़ी नहीं हो सकेगी। मेरी बात याद रखिए, कभी भी तारीख में अपनी जगह नहीं बचा सकेगी। हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएगी, गर्द का हिस्सा बन जाएगी, माजी का हिस्सा बन जाएगी, अपने हक के लिए अगर आज ना उठे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जाग पंजाब जाग। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इस वक्त 14 करोड़ आबादी का सूबा है। अगर पंजाबी नहीं जागेगा, अपने हक के लिए नहीं जागेगा, अपने आईनी हकूक के लिए नहीं जागेगा, और तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा, सिवाय तबाही के, सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। और अफसोस का मकाम है, खुदा उनकी मदद करता है। कुरान मजीद का एक फरमान ज़िशान है जिसका मफहूम है, जो अपनी मदद आप करते हैं। अब आपको सबको सोचना होगा अपनी मदद आप किस तरह करनी है। वो होगा पुरअमन एहतजाज से, उठने से, खड़े होने से, बोलने से, आवाज बुलंद करने से, आवाज बनने से, आलमी मीडिया को अपने साथ जोड़ने से, इंटरनेशनल कुव्वतों को अपने साथ जोड़कर बात करने से और प्रेशर बनाने से। ये जो फस्तायत, ये जुल्म और ये जबर और ये मुनाफकत और ये धोखा का जो सामान इस वक्त पैदा हो चुका है, इससे हमने खुद को कैसे बचाना है। नाज़रीन, स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। अगले विलाग तक बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।